यूपी गेट पर वीरवार को करीब 10 खाप पंचायतों के किसान जुटेंगे। और आपको पता चले कि किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान यूपी गेट के लिए कुछ करेंगे और दोपहर बाद यूपी गेट पर बड़ी पंचायत कर आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार होगी। इसके साथ ही 18 दिसंबर को किसान एक बार फिर भूख हड़ताल कर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे और वहीं 20 दिसंबर को शहीद किसानों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं किसान नेता मनवीर सिंह भारती। मनवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। तो सर, आपसे यही सवाल है, जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, 22वें दिन तक पहुंच चुका है और वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। जी हेलो जी सर, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आवाज ब्रेक हो गई थी आपकी, दोबारा बताइए। तो सर, आपसे यही सवाल है, जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन अब 22वें दिन तक पहुंच चुका है, लगातार किसान और सरकार के बीच में लगातार बातचीत भी की जा रही है, लेकिन सब बातचीत बेनतीजा साबित हो रही है। देखिए मैडम, ये जी कृषि प्रधान देश में किसान को खत्म करने का एक कानून आया है। 22 दिन क्या 22 महीने भी निकल जाए, देश का किसान मानने वाला नहीं है। जी हमारी भारत का ये है क्योंकि पूंजीपति मित्रों को फायदा देने के लिए पहुंचाया गया था। आज वो कितना ही इसमें संशोधन कर लें, सड़ी हुई बोतल में अगर अमृत भी डालेंगे वो भी, उससे भी बदबू ही आएगी। ये पूंजीपतियों के लिए बनाया गया था, इसको वापस लेके किसानों के लिए बिल बनाए, ये हमारा कहना है। तो सर, आखिर क्या ऐसी बातचीत क्यों नहीं क्लियर हो पा रही? क्यों सरकार आपकी मांगों को ध्यान में नहीं दे पा रही है? देखिए सरकार, आप देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान जबकि किसान इसकी मांग नहीं कर रहे थे, ऐसी क्या जिद थी भारत सरकार को कि संवैधानिक प्रक्रिया को ताक पे रख के बगैर चर्चा करके इस बिल को लेके आए? ऐसी क्या जरूरत थी कि स्टैंडिंग कमेटी की बनाने की जरूरत नहीं समझी थी? तो सीधा सीधा इसमें साफ दिखता है कि इनका मकसद किसानों की चिंता नहीं है, अपने पूंजीपति मित्रों की चिंता है। क्योंकि लॉकडाउन में सारे सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने की मशीन सब जो है उद्योग धंधे बंद हो गए। केवल फूड सेक्टर ऐसा था जिसने भारत को जिंदा रखा। इनको समझ में आ गया दुनिया कितनी डिजिटल हो जाए लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। और इस फूड सेक्टर में 100% का मुनाफा इनके पूंजीपति मित्रों को दिखा, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा चलेगा। इसलिए ये बिल लाया गया, इसकी साफ साफ दर्शाती। जी, तो सर, आपसे अभी दोबारा जुड़ेंगे। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप चौधरी, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद करिश्मा जी। तो सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसान प्रदर्शन का 22वां दिन है, लगातार किसान और सरकार के बीच में वार्तालाप लगातार जारी है, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। क्या कुछ निकल कर आ सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए करिश्मा जी, जिस तरीके से आंदोलन काफी लंबा हो चुका है और आपने देखा होगा लगातार कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, जी तो ये चीजें बड़ी दुखद है। अब मुझे लगता है सरकार को इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, ना केवल वार्तालाप से काम चलने वाला है, चीजों को आपको सेंसिटिव तरीके से लेना पड़ेगा। और इसके अंदर इस टाइम कोर्ट भी आ चुकी है। जिस तरीके से कोर्ट ने सरकार को अपनी एक टीम बनाने के लिए और किसानों को भी एक टीम बनाने के लिए कहा है, मुझे लगता है कि जल्दी से सरकार को अब किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और किसानों की जो मांगे हैं, आप किसानों की समस्या की गंभीरता को समझ सकते हैं। अभी तक करीब 15 से 20 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। कल की तारीख में भी करनाल के एक बहुत बड़े संत थे, वो अपनी जान
वहां पर दे चुके हैं। तो इन चीजों को समझते हुए मुझे लगता है सरकार को अब पहल करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से ये किसान आंदोलन खत्म हो और किसान खुशी खुशी अपने घर जाए, अपने खेतों में जी जाए, सर, अपना संदीप काम सर, स्टार्ट जिस तरीके करें। से आपने अभी बताया कि संत बाबा राम जी ने आत्महत्या कर ली, और इसी के साथ अब क्या लगता है कितना उग्र होने वाला है, क्योंकि जो जिस तरीके से बाबा ने आत्महत्या करी है, और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है काफी हजारों लाखों में इनके समर्थक भी थे, क्या लगता है अब कितनी राजनीतिकरण देखने को मिल सकती है? देखिए करिश्मा जी, जिस तरीके से किसान आंदोलन चला जी। है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चला है, बहुत हम्म। सॉफ्ट तरीके से अपनी बातें रखी गई हैं, बहुत ही प्यार से सरकार से बातचीत की गई है। जी। लेकिन आप भी समझ सकते हैं, अगर इसी तरीके से किसान और हमारे संत समाज के लोग या जो किसानों के हितैषी हैं या उनके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, अगर वो अपनी जान गंवाते रहे बिल्कुल तो इस सर। चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। कभी भी आंदोलन हिंसक हो सकता है। समाज के अंदर भगत सिंह यूं ही पैदा नहीं होते, मजबूरियां भगत सिंह पैदा करती है। जी। तो इन चीजों को सरकार को समझना पड़ेगा और इस चीज को गंभीरता से लेना पड़ेगा। किसान की हालत बहुत खराब है जी। और लंबे समय से किसान इस चीज को झेलता हुआ चला आ रहा है, लेकिन जी। अब चीजें झेलने के भी पार हो चुकी हैं। बिल्कुल सर, इसी के साथ अब मनवीर सिंह जी आपकी तरफ रुख कर लेंगे। अब जिस तरीके से किसानों ने अब सीधा सीधा कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को ध्यान में नहीं दिया जाएगा तो यूपी के बॉर्डर पर अब कुछ करेंगे। देखिए, यूपी जी। क्या, हिंदुस्तान के कोई बॉर्डर ऐसा नहीं बचेगा जहां आपको किसान और किसान का परिवार बैठा नहीं मिलेगा। जी। बॉर्डर के साथ साथ आप देखिए, दिल्ली में संसद में भी बैठेंगे, सब जगह बैठेंगे। इस देश कृषि प्रधान देश है। आप सोचिए, जहां हमारे किसान के हित खुद गोली मार के खुद को खत्म करने का पीड़ा, और सरकार है कि अभी तक यही बात कहने पे लगी हुई है कि गुमराह हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। अरे गुमराह में जान देता है क्या? 15 से 20 किसानों ने अपनी जान दे दी अपनी पीढ़ियों को बचा। सर मनवीर सर, अब आपकी क्या रणनीति होगी आगे की? देखिए, रणनीति तो हमारे जो सिंधु बॉर्डर पे हमारे नेतृत्व शीर्ष बैठा है, वहां बैठ के वहां से जो आदेश होगा हम उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। हम अपनी एक पंचायत घोड़ी बछेड़ा, जहां किसान शहीद हुए थे, 20 तारीख को शहीद पार्क पे किसान पंचायत कर रहे हैं और इसमें पूरी तरह से ताकत झोंकने के लिए एक रणनीति बना रहे हैं। तो संदीप सर, आपको क्या लगता है कि अहंकार की वजह से ये मामला सुलझ नहीं रहा है? किया जा सकता है। जिस तरीके से किसानों की समस्या है और वो राजनीति के बीच में फंस गई है, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। कभी विपक्षी दलों के सर पे वो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, कभी खालिस्तान के नाम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, कभी पाकिस्तान के नाम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो लगातार आंदोलन कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है किसान की समस्या को किसानों से जोड़कर देखना चाहिए और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और इसका हल जल्द से जल्द सरकार को या कोर्ट को अब निकालना चाहिए। तो संदीप सर, अब संत बाबा सिंह ने जो आत्महत्या की है, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, उनके समर्थकों से, किसानों से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा जो हमारे संत थे, बहुत महान संत थे करनाल से, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके चाहने वालों से यही अपील करता हूं कि वो शांति बना के रखें और जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन चले। देश का और किसी की जान और माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ मनवीर सिंह भारती जो किसान नेता है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।